हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट में हम सबसे पहला वाला बुद्धिज्म हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैनिज्म इंपॉर्टेंस में कब आया, जब 24 तीर्थंकर लॉर्ड महावीरा आए। वर्धमान महावीरा की जब एंट्री हुई तो जैनिज्म की इंपॉर्टेंस और बढ़ चुकी थी। तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु। इसमें क्वेश्चन आता है कि पहले तीर्थंकर कौन से थे और वर्धमान महावीरा से पहले कौन थे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। और जो 23rd मतलब जो लॉर्ड महावीरा से पहले थे वो थे पार्श्वनाथ। अब हम लॉर्ड महावीरा जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म कुंदग्राम में हुआ था, वैशाली में। born at कुंदग्राम in वैशाली। वो जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। बिलोंग टू जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशाला, जो कि लिच्चावा की प्रिंसेस थी। इनकी शादी यशोदा से हुई, मैरिड टू यशोदा। इनकी बेटी हुई डॉटर प्रियदेव सेना। जिसकी शादी जमाली से हुई। इनकी बेटी की शादी जमाली से हुई, इनके सन इन लॉ, जो कि इन्हीं के पहले शिष्य बने। ये क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा, तो इसका आंसर है जमाली। अब हम आगे पढ़ते हैं, उन्होंने कहाँ ज्ञान की प्राप्ति करी। जैनिज्म में he got कैवल्य। मैंने बताया कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करी, तो एनलाइटमेंट को उनकी भाषा में कैवल्य कहते हैं, याद रखें। एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ, उन्होंने 42 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, अंडर साल ट्री।
आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने पीपल ट्री के नीचे अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी थी और इन्होंने साल ट्री के। दोनों में कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर बता दें कि उन्होंने फर्स्ट ज्ञान का प्रवचन कहाँ दिया था। He gave first sermon at पावा। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? He died at पावापुरी। उन्होंने ज्ञान का प्रवचन पावा में दिया था और उनकी मृत्यु डाइड एट पावापुरी, पावापुरी में हुई थी उनकी मृत्यु। अब यहाँ पर उनके 3 रत्न थे, 3 ज्वेल। हम बता दें 3 रत्न। right faith, right knowledge, and right conduct। राइट फेथ का मतलब है सही विश्वास। राइट नॉलेज मतलब सही ज्ञान। राइट कंडक्ट मतलब सही आचरण। थ्री ज्वेल्स हमने पढ़ लिए। अब हम इनकी मेन टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 5 मेन टीचिंग्स है। सबसे पहले है अहिंसा, सत्य, एस्तेया, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मैं बता देती हूँ, अहिंसा का मतलब है नॉन इंजरी। नॉन इंजरी मतलब किसी भी चीज को क्षति ना पहुंचानी, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। जैनिज्म में ये भी है कि हम किसी ट्री को भी कट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी प्राण होते हैं, ऐसा उनकी तरफ से माना गया है। फिर सत्य, नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोल सकते इसमें बिल्कुल भी। सत्य, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह मतलब नॉन पोसेशन। ब्रह्मचारी मतलब सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब सब कुछ त्याग के अपना एक अलग जीवन रहना, शादीशुदा जिंदगी से बहुत दूर। अब यहाँ पर बता दूं कि ये जो फर्स्ट 4 टीचिंग्स हैं वो पार्श्वनाथ की हैं और जो ब्रह्मचारी है ये महावीरा जी ने ऐड करा था इसमें। एडिड बाय महावीरा। टीचिंग्स में बस इतना ही। अब हम 2 इंपॉर्टेंट चीजें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन आता है कि जैनिज्म की लिटरेचर किस लैंग्वेज में है? वो है प्राकृत। लिटरेचर इन प्राकृत लैंग्वेज। हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि उनकी लिटरेचर हमें पाली लैंग्वेज में पाई गई है और जैनिज्म की प्राकृत लैंग्वेज में। और एक और चीज, जैन लिटरेचर को कहा जाता है आगमास। तो ये याद रखें, इनकी लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में पाई गई है और इसकी लिटरेचर को कहा जाता है आगमास। अब हम जैनिज्म की काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। काउंसिल्स, फर्स्ट जैन काउंसिल, जो पहली काउंसिल हुई वो हुई पाटलिपुत्र में। और चेयरमैन थे स्थूलभद्र। और किस राजा के शासन में हुई? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं सेकंड जैन काउंसिल। जो दूसरी जैन की काउंसिल हुई वो हुई वल्लभी में। वल्लभी में हुई और इनके चेयरमैन थे देववृद्धिगनि। देववृद्धिगनि क्षमाश्रमण। क्षमाश्रमण। इसी तरह हमारा जैनिज्म का टॉपिक फिनिश होता है।